अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। सर, ऐसे लम्हात जो अब वो दहाइयों के अंदर भी नहीं मिलते हैं और हम खुशकिस्मत हैं ऐसे पाकिस्तानी कि हमारी जिंदगियों के अंदर ये दिन आया कि पाकिस्तान ने भारत के जो जितने भी जो है वो हिसाब थे, आज पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने वो तमाम के तमाम हिसाब जो है वो चुकता कर दिए। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया। दुनिया जो है अब पाकिस्तान का नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचेगी। पाकिस्तान के शहीदों ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने, भारत जो कि ये समझता था कि पाकिस्तान को मसल के रख दूंगा, उस भारत से सिर्फ चंद घंटों के अंदर जो वो नाक से लकीरें निकलवा दी। और मैं समझता हूं कि आज हर पाकिस्तानी खुश है। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप की वाली वो न्यूज सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सीज फायर का मुआहिदा जो वो करवा दिया है और दोनों जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर राजी हो गए, यकीन करें सर, मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि मैं खुश नहीं रहा था, मैं खफा हो गया था। यार, अभी हमारे पास टाइम आया है कि पाकिस्तान ने सीधा किया, हाथ बैठ गया हमारा इंडिया के ऊपर और हमने जो है इसे लम्हा पा देना है इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने देखा बहुत से लोग, अब मैं आजाद कश्मीर के अंदर हूं और यहां पे मैंने लोगों के रवैये देखे। सर, लोग खफा हो गए थे। पहले लोग जश्न मना रहे थे और मैं हैरान हूं कि ये पाकिस्तानी कौम के इतने ज्यादा जज्बे। आज मुझे वो बॉर्डर के करीब बिल्कुल जहां से जो वो फायर इंडिया के ऊपर किया जा रहा था, वहां के कुछ दोस्त मिले। वो कह रहे थे कि पाक फौज के ऐसे जवान जो वो बॉर्डर के ऊपर आए, ये जो अभी जो रिसेंटली कशीदगी हुई है, ऐसे पाक फौज के जवान थे कि वो फायर करते, वो इंडिया के ऊपर रॉकेट या गोला जो वो दागते और साथ में जश्न मना रहे होते थे। सर, वहां पे बंगड़े डाल रहे होते थे। आप सोच सकते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में टकरा रही हैं और एक मुल्क के जो लोग हैं और जो उसके अफवाज हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं कि हमें ये मौका मिल गया कि इंडिया के खिलाफ हमने जो वो जंग स्टार्ट हो गई। सर, ये पाकिस्तान के जो वो जज्बे थे और इन जज्बों को मैं सलाम पेश करता हूं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को मैं सलाम पेश करता हूं और स्पेशली जिन्होंने अपना खून इस धरती के लिए दिया और उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान को दुनिया के अंदर यह मुकाम मिला है कि भारत जैसे बड़े मुल्क को, जो दुनिया के अंदर शायद 5वीं मैशत होगी, सिर्फ 3-4 घंटों के अंदर जो है वो मलिया मेड करके हमने रख दिया। भारत को उसकी औकात याद दिला दी। सर, मैं आपको यह बताऊं कि ये भारत कोई खुशी के साथ जो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं आया। कई दिनों से जो वो हमारे सऊदी अरबिया के जो वजीर खारजा थे वो दौरे कर रहे थे, बात कर रहे थे। ईरानी वजीर खारजा जो वो कोशिशें कर रहे थे, बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी, अमेरिकन गवर्नमेंट जो वो कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत मेना बानू की जो वो रट के ऊपर कायम था। और फिर गुज़िश्ता रात जिस तरीके से भारत ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, और चढ़ाई क्यों इसलिए थी कि वो अपनी कालक धो सके। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाया, अपनी दुम जो है वो कुचलवा के चला गया। पाकिस्तान से 5 जो वो तैयारे उसने मरवा दिए। सर, अंदाजा लगाएं, रफाइल तैयारे कभी दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने जो वो तबाह नहीं किए, लेकिन पाकिस्तानियों के पास ये रिकॉर्ड आ गया है कि सिर्फ 3 घंटों के अंदर 3 रफाइल, और आज भी एक रफाइल तैयारा जो मार गिरा दिया गया है, वो इंडियन पायलट जो है वो उससे गिरफ्तार कर लिया गया। सर, एक बात, पाकिस्तान के पास एक और भी रिकॉर्ड है कि अब मेरे ख्याल में किसी मुल्क की तो अलग बात है, भारत का कोई भी जो है वो फजाइया का शख्स पाकिस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो तैयारा लेके निकलेगा। उन्हें पता है पाकिस्तानी मारते हैं, गिराते हैं और फिर जो है वो गिरफ्तार करते हैं, घसीट के लेके जाते हैं। आज वहां की खातून थी, पायलट थी, इसलिए हमने उसे घसीटा नहीं है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मीम्स बन रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कभी डीजीआईएसपीआर, कभी आर्मी चीफ, कभी शहबाज शरीफ उसका मांग भर रहे हैं, उसका सिंदूर जो है वो जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ था तो अब उसके माथे के ऊपर सिंदूर लगा रहे हैं। खैर, वो सिंदूर से बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन पहली बात यह है कि सर, भारत को पाकिस्तान ने इस अंदाज के अंदर ठोका है। पाकिस्तान के यहां से जो मिसाइलों की जो है वो गूंज गई है, मिसाइल पैदर पे इस अंदाज के अंदर गए कि भारत की चीखें निकल गई हैं। भारतीय मीडिया जो कुछ उसके ऊपर पर्दा डालना चाह रहा था, बेशक डालता रहे। सर, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया की सैटेलाइट इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ऊपर मरकूज थी।
पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर भारत की जो पावर थी सबको जो है वो अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया था, भारत की कमर तोड़ के रख दी थी। एक तो ये जो हमारी फाइट है ना, ये फाइट वाली चीज तो हमें क्लियर थी कि पाकिस्तान जंग के अंदर भारत को कभी भी जो है वो आगे नहीं होने देगा। लेकिन दूसरी चीज में देख के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास आईटी की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, इतना पाकिस्तान जो है वो फास्ट आगे निकल गया। वो इंडिया जो पिछले कई दहाइयों से चांद के ऊपर अपने मिशन भेज रहा था, पाकिस्तान ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर भारत के 70% जो वो बिजली बंद कर दी, उसके ग्रिड्स को जो वो हैक कर लिया। और फिर पाकिस्तान ने यहां पर बस नहीं की, पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री का जो सैटेलाइट था उसको भी हैक कर लिया। और आपको पता है जब सैटेलाइट जो मिलिट्री का हैक हो जाए तो फिर आपके तैयारे किसी काम के नहीं रहते, वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं रहते, उनको वही दिखाया जाता है जो सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान दिखाना चाहता था। और फिर पाकिस्तान ने उनके तमाम जो चीजों को, उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तोड़ के वहां जाके उसको ऐसे मसला ना, जो पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयारे थे उनसे ऐसा उसको रगड़ा कि सर मलिया मेड हो गया। भारत का गुरूर भी उसी के साथ खत्म हो गया। रशियन उन्होंने जो वो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था, रफाइल तैयारे जो कि फ्रांस के थे, और उनकी तबाही भी पाकिस्तान के हाथों करवा दी। और सर रफाइल तैयारों को जो है वो अब कोई पूछेगा नहीं, कोई मुल्क रफाइल तैयारों को नहीं लेगा, हालांकि वो जबरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी धुरकत इस अंदाज के अंदर निकाली है कि सर मजा आ गया। रातों रात रफाइल जो बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर जमीन बोस हो गए। और अब पूरी दुनिया के अंदर की बात हो रही है, पाकिस्तान की फजाइया को जो फिजाओं का बादशाह जो है वो करार दे दिया है। हम तो पहले भी अपनी फजाइया को शाहीन कहते थे कि पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं को चुन चुन के शिकार करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसका कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान की जो जमीनी फौज है, जो बरी फौज है, सर वो तो ऑलरेडी नंबर 1 है। हमारी जो समुद्री फौज है सर, जो बहरी फौज है सर, उसकी भी जो वो पूरी दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि छोटे से पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को ऐसा रगड़ा दिया कि भारत कांप उठा। और सुबह 7:30 बजे वो अमेरिकी वजीर खारजा के पाकिस्तान के अंदर कॉल्स आ गई थी कि आप बस कर दें। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर भारत बस चाहता है तो बस से हम बस कर देंगे, लेकिन पहले वो बस करे। तो अगर बस नहीं करेगा, अभी तो हमने 120 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल जो वो फतेह 1 इस्तेमाल किया। फतेह 2 450 किलोमीटर रेंज है उसकी। अभी एक हफ्ता पहले ही पाकिस्तान ने टेस्ट किया था। और सर माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपने तमाम हथियारों के ऊपर जो जंग लगा हुआ था उतार दिया, दुनिया को दिखा दिया कि हम जंगी मैदान के अंदर भी आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के अंदर हमारी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि हमने भारत को अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने भारतीय जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस तमाम का डेटा व्यू फिर जो वो फ्यू मिनट्स के अंदर ही जो वो हासिल कर लिया था। अब वही डेटा डार्क वेब के ऊपर, डार्क वेब जो है वहां पे सेल होने के लिए लगा हुआ है। ये भारत का सारी जो पावर थी ना, हेकड़ी थी, पाकिस्तान ने कितने सुबह 4 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक निकाल के रख दी थी। कोई उनका एयरबेस बचा नहीं था जिसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हो। हर वो जगह जहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तमाम के तमाम को पाकिस्तान ने क्रश किया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्रश किया, उनकी मिलिट्री को क्रश किया। वो जहां पे दहशतगर्दों को ट्रेन करते थे, जो नर्सरियां थी ना दहशतगर्दों की, पाकिस्तान ने उसको डिस्ट्रॉयड किया। और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टारगेट थे 100% पाकिस्तान ने सर अचीव किए हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो इन खोतों ने हमला किया है 3 जगहों के ऊपर। पाकिस्तान ने जो है वो उन सब के सब रॉकेट मिसाइल को जो है वो डिफ्यूज किया है। वो जब डिफ्यूज किए जाते हैं जमीन के ऊपर गिरते हैं, उसकी वजह से अमवात हुई हैं, कुछ शहादतें हुई हैं, कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन उनको पाकिस्तान के अंदर सर पाकिस्तान ने ब्लास्ट नहीं होने दिया। ये है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा ही दरीना दोस्त है चाइना, उसने सर कमाल कर दिया। वो मैं आज किसी की वो एक तहरीर पढ़ रहा था कि सर मजा आ गया जब ये हथियार पाकिस्तान के हाथ के अंदर थे और फिर शहीनों ने उनका इस्तेमाल किया। आहा, चस सर आ गई। और आप देखें रफाइल दुनिया का जदीद तरीन जो वो तैयार है, लेकिन उसको चलाने वाले भारतीय थे जिन्होंने रफाइल की जो है वो नामो निशान मिटवा के रख दिया दुनिया के अंदर से। और इधर पाकिस्तानियों के हाथ के अंदर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो सर क्या ही कहने, धूम मच जानी थी सर, धूम मच जानी थी। अच्छा बात यह है
कि फिर भारत के जब उसे पता चला मेरे तो ये सारी चीजें हो गई हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, 2500 कैमरे जो उनकी अहम तंसीबात के ऊपर लगे हुए थे, कैमरे थे भारत के, कंट्रोल था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के टीवी के ऊपर जब ये खबर चली, एजाज सैयद जियो के ऊपर रिपोर्ट इस्लामाबाद से कर रहा था कि सिक्योरिटी जराये ने बता दिया है कि भारत के जो न्यूक्लियर वेपन है उनको कहां पे रखा हुआ है, वो उनके साथ क्या चीजें हो रही हैं, वहां पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो पाकिस्तान देख रहा है भारत के कैमरों से। तो सर खून जो है वो हर खबर के साथ 1-1 किलो बढ़ रहा था। सर मजा आ गया आज इस अंदाज के अंदर, पै दर पै जो वो खबरें आ रही थी। ये पठानकोट के ऊपर भी हमला करके उसको बेस को तबाह कर दिया है हमने, जो है वो उड़ी सेक्टर को तबाह कर दिया है हमने, जो है वो भारत का जो श्रीनगर के अंदर एयरपोर्ट था उसको तबाह कर दिया है। नई दिल्ली के ऊपर जो है वो ड्रोन की 3 घंटे पाकिस्तानी ड्रोन की वहां पे जो परवाजें रही, इंडियंस जो वो घरों के अंदर छुप रहे थे। तो ये हालत थी नरेंद्र मोदी की। उनका मीडिया वो इनका वो एक थर्ड क्लास किस्म का चूतिया जो है वो उनका मेजर बैठा हुआ है, उस गधे को अब जाके पता चला होगा कि वो पाकिस्तान को ललकारता था। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सर की बात कर रहा था, उसकी कीमत लगा रहा था। वो गधे, तू पाकिस्तान के सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की मैं आपको ये मिसाल दूं कि मेरा भाई जो है वो आर्मी के अंदर है, उसका छोटा सा बच्चा है, 4.5 साल का है, स्कूल गया, उसे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जंग हो रही है, ठीक है, जंग स्टार्ट हो गई है। वापस आया, जो रोजाना पापा अपने बाबा को कॉल करता था कि बाबा आप कब आएंगे, वापस आ जाएं, तो उसने उस कॉल में भाई कहा कि मुझे बाबा से बात करनी है। और उसने बाबा से बात करते हुए ये पैगाम दिया कि बाबा सुना है जंग शुरू हो गई है, आपने वापस नहीं आना है, जंग जीत के वापस आना है। ये है पाकिस्तानी बच्चों के जो वो जज्बात भारत के खिलाफ। और फिर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को ललकारेगा। पाकिस्तान की अमन पसंदाना जो सोच थी, भारत शायद उससे जो वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गया था, यार पाकिस्तान को मैं मसल दूंगा, वो कोई ये हलवा है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सियासी लोगों के ऊपर का प्रेशर आ जाए ना, वो प्रेशर लें तो फिर वो फौज को काम नहीं करने देते। माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है सियासी, पीएम शहबाज शरीफ हैं, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि आपने जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान का दिफा किया, सर पाकिस्तानियों के सीने चौड़े हो गए। आज भी कुछ गधे हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो आज भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, अभी कश्मीर आजाद करना था, ये जो है वो इंडिया से हमने मौका दे दिया और ट्रंप की ये कॉल के ऊपर हमने जो वो जंगबाद कर दी। और गधों तो में समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी बर्तरी हासिल की है। और पाकिस्तान की अब शराइत होंगी, उन शराइत के ऊपर ही जो वो मुआहिदा होगा, मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, पाकिस्तान की शराइत होंगी। अब इंडिया उंगली उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। अब अगर बीएलए वाले पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं तो उसके पीछे भी फिर इंडिया को जवाब देना होगा, पाकिस्तान ने सबूत देने। अब किसी जगह दहशतगर्दी होगी तो जिम्मेदार को गिरबान से पकड़ा जाएगा। अगर भारत इन शराइत के ऊपर आया, उसने इसको ऊपर लब्बैक की तो ठीक है, अगर नहीं कही तो पाकिस्तान का हाथ वैसे भी बैठ गया। एक बार फिर से मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हमारे सीने फख्र से चौड़े हो गए। और आज जब अभी ये जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले जब ये पाकिस्तान के शहीनों ने उनको तहस नहस करके रख दिया था, सुबह 7-8 बजे जब ये खबरें सुनी तो यकीन करें ये चाह रहा था कि अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान का दिफा इस अंदाज के अंदर किया है और इंडियन की इस अंदाज के अंदर ठुकाई की है कि अब कोई गम बाकी नहीं बचा है। अब सर ये सीने जो है वो फख्र से चौड़े हो गए और खुशी से पाकिस्तान का हर नौजवान मरने को भी तैयार है कि अब हमारा कोई गिला नहीं रहा है, हमने भारत से हिसाब चुकता कर लिया। अगले ब्लॉग तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।